जन्म दिवस है। जी हाँ, वही हनुमान जी जिन्हें हम सभी अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग नामों से पूछते हैं। कोई उन्हें संकट मोचन कहता है, कोई उन्हें केसरी नंदन कहता है, तो कोई उन्हें पवन पुत्र हनुमान कहता है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं इस दिवस पर 4 पंक्तियां आप सभी के समक्ष रख सकूं। हनुमान जी श्री वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें शिव जी का 11वां रुद्र अवतार भी माना जाता है। इसी के साथ हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा के लिए विख्यात हैं और इसी कारण उन्हें राम भक्त हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। आज उनका जन्म दिवस है और आज की तिथि है 23 अप्रैल 2024। जानकारी के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। हम सभी सोच रहे होंगे कि साल में 2 बार मनाने के पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे कुछ कथाएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं जो मैं आज आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। सबसे पहले हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है, ये हमें पता चल गया। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को माना गया है और इसी दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इसके साथ एक कथा ये भी जुड़ी है कि माता सीता हनुमान जी के श्री राम के प्रति प्रेम भाव को देखकर, उनके समर्पण को देखकर, उनकी श्रद्धा को देखकर इतनी प्रसन्न होती है कि उन्होंने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। इसी दिन हम हनुमान जयंती मनाते हैं। साल में इसकी दूसरी बार मनाए जाने के पीछे भी एक कथा है और ये कथा हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम सभी इसे जानते हैं, लेकिन आज के दिन इसे ना दोहराना, इसे दोबारा से स्मरण ना करना थोड़ा सा अस्वाभाविक हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसे एक बार फिर से सुनते हैं, एक बार फिर से दोहराते हैं। तो कथा के अनुसार बचपन में अपनी बाल अवस्था में हनुमान जी को जब एक बार भूख लगी थी, तब उन्होंने अपने आसपास की चीजों पर ध्यान ना देते हुए अपनी आंखें आकाश के उस तारे की ओर उठाई जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं, जिसकी रोशनी से पूरी धरती जगमग रहती है, जिसकी वजह से सभी जीव जंतुओं के प्राण चल रहे हैं। बाल अवस्था में हनुमान जी को ये नहीं पता था कि एक तारा है, परंतु उन्होंने उसे एक फल समझा और उसे खाने की चेष्टा की। अपनी बाल अवस्था से ही दैवी शक्तियों से परागत हनुमान जी के लिए सूर्य तक पहुंचना कुछ कठिन बात नहीं थी। इस वजह से वो सूर्य तक गए और उन्होंने उसे निगलने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने ये प्रयास किया, धरती पर अंधेरा छा गया, चारों ओर त्राही त्राही होने लगे। हनुमान जी को रोकने के लिए इंद्रदेव ने उन पर अपने वज्र का प्रहार किया। वज्र वही शस्त्र है जिसके एक प्रहार से शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिसके एक प्रहार से कठिन